नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गैंगवार में अहियापुर में शिवहर के मुखिया के भाई को अपराधियों ने गोलियों से भुना। पूर्व में हो चुकी है मुखिया की भी हत्या। अहियापुर के बाजार समिति में चाकूबाजू में एक घायल, घटना के बाद व्यवसायियों में आक्रोश। और बैंक रोड के डॉक्टर क्लिनिक में हुई चोरी कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही चोरी की गई सामान भी बरामद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में खाकी का खौफ अपराधियों पर से मानो खत्म हो गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है। दिन के उजालों में ही एक व्यक्ति को मारने के लिए अपराधियों ने 2 हथियार के 2 मैगजीन को खाली कर दिया। यह सीसीटीवी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी 0 माइल एवं विजय छपड़ा के बीच सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा निवासी नवल किशोर सिंह को बुधवार की सुबह 6 बजे गोलियों से भून डाला। नवल के छोटे भाई श्री नारायण सिंह की विधानसभा चुनाव के दौरान शिवहर में ही हत्या कर दी गई थी। श्री नारायण सिंह का न सिर्फ शिवहर बल्कि मुजफ्फरपुर में दबदबा रहा था। बैरिया के कुंदन सिंह हत्याकांड में श्री नारायण सिंह का नाम आया था। पुलिस गैंगवार में हत्या करने की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि परिजन के बयान के बाद ही हत्या की वजह का खुलासा हो सकेगा। नवल किशोर सिंह वर्तमान में अहियापुर के सहबाजपुर में घर बनाकर परिवार के साथ रहता था। बुधवार की तड़के सुबह गांव जाने के लिए अकेले बाइक से निकला था। जैसे ही पुरानी 0 माइल विजय छपड़ा के बीच पहुंचा, बाइक सवार अपराधियों ने गोली की बौछार कर दी। पिस्टल का 2 मैगजीन खाली कर दिया। गोली लगते ही नवल सिंह की मौके पर मौत हो गई। जाते जाते अपराधी ने एक कुत्ते को भी गोली मार दी, क्योंकि गोली की आवाज सुनकर कुत्ता भौंकने लगा था। फिलहाल इस हत्याकांड में पुलिस की कई विंग काम करनी शुरू कर दी है। इधर पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लमसम 7 बजे सुबह सिंह का फोन मेरे फोन पे गया है कि भाई जी कहाँ हैं, हम घर पर हैं। तो नवल बाबू से बातचीत हुई है। हमने नवल बाबू से तो हमारी बातचीत नहीं हुई है। तो रात बातचीत हुई थी, हमने रात भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमको संशय हो गया है। मैंने पूछा कि क्या कोई ख़ास बात, तो हाँ कुछ ख़ास बात है, सो आप मुजफ्फरपुर फ़ोन करके पता लगाइए। उसके बाद से हम लोग जो है इधर उधर फ़ोन करने लगे हैं। पता लगा है कि इनको 0 माइल चौक पर जो है गोली मार दिया गया है। जिला के ही नहीं, शिवहर जिला के ही नहीं, मुजफ्फरपुर तिरहुत कमिश्नरी के श्री नारायण सिंह मुखिया के नाम से चर्चित एक व्यक्ति की हत्या, जो मेरे सबसे छोटे सगे भाई थे और जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी से 2020 के चुनाव में उनकी हत्या की गई थी। और उसी हत्या की कड़ी से इस हत्या को भी जब इसका पर्दाफाश हो, ये तो पुलिस प्रशासन करेगी। लेकिन इन पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज था शिवहर थाने में, शिवहर के किसी थाने में? शिवहर के श्यामपुर भटहा थाने में इनके आपराधिक मामला दर्ज था। क्या है मामला? वो 302 का मामला था, हत्या का। अच्छा, अभी वर्तमान में किसी दुश्मनी वगैरह कोई नाम है जो जान रहे हो आप लोग? अब अभी वर्तमान में हम नहीं बता पाएंगे। 10 गोली मारी गई है उनको? 6 बजे के आसपास मारी गई है। 10 गोली? 10 गोली। क्या लग रहा है? 1-2 गोली नहीं, 10 गोली मारी गई। 10 गोली मारने का तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये नहीं हाउ इनको मार देना था। हाँ, 10 गोली लगने का मतलब तो साफ यही है कि इनको जो है एनी हाउ इनको मार देना था,
चाहे जैसे मरे, 15 गोली चलाना पड़े, 20 गोली चलाना पड़े, 10 गोली से तो यही साबित होता है। ये घटना हुआ है 6:05 से। 6:05 पर घटना हुई है उमाशंकर बाबू के घर के सामने से, और वहाँ से जाते हुए ये 2 अपराधी मोटरसाइकिल से, पल्सर से गया है और एक आदमी को खरीदते हुए गया है। उसके बाद गोली चला है चाय की दुकान पे, जहाँ पे कुत्ता की स्पॉट डेट हो गई है। उसके बाद पुराने जीरो पर जाते जाते वहाँ पे 12 से 13 राउंड गोली चला, और उसके बाद उस आदमी को घटना पर मृत्यु हो गई। गोली किधर से चलाना शुरू किया? वो जीरो माल की तरफ से कंटिन्यू फायरिंग हुआ? हाँ, कंटिन्यू फायरिंग हुई। कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा? 15 राउंड। भागा अपराधी किधर? भागा सीतामढ़ी की तरफ। आदमी की पहचान हुई किसको मारा? ना, अभी तक पहचान नहीं हुई है। कुत्ता को क्या मारते हैं? कुत्ता को वही भौंकने लगा तो वही कुत्ता को गोली चला दी। अपराधी क्या चीज़ से था? पल्सर से था। दो अपराधी थे, पीछे वाले गोली चला रहे थे। 6:05 पर दो मोटरसाइकिल आया जीरो माइल तरफ से, और यहाँ पर 10 आदमी बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, कुछ आदमी पेपर पढ़ रहे थे, और यहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ था। भाई जी यहाँ पर खड़े थे कुत्ता के बगल में। कौन भाई जी? मेरे भाई जी थे, वो वहाँ पर कुत्ता के बगल में खड़े थे। कुत्ता वहाँ पर बैठा हुआ था, उधर से आया, गोली मारा, उसको लग गया। कै राउंड गोली चलाया? यहाँ पर तो 1 राउंड चला है, वहाँ 10-12 फायरिंग राउंड। किधर से करता हुआ आ रहा है? इधर से जीरो माइल तरफ से कंटिन्यू? जी। आप लोग हल्ला नहीं किए? हल्ला क्या करे, हम लोग मरने जाए वहाँ पर। कुत्ता के भी गोली लगा है? हाँ, कुत्ता का गोली लगा। क्या मारा? क्या जाने, वो फंस गया कि क्या हुआ सो नहीं जानते हम लोग। रहा था क्या? नहीं, ये सीधे बैठा हुआ था कुत्ता, और कुछ नहीं हुआ। सुबह में सूचना मिली कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तो घटना स्थल पर आए तो देखे कि एक मृतक गिरा हुआ है, जिसको गोली लगा हुआ था। घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसको पोस्टमार्टम कराने के लिए SKMCH में भेजा गया है। क्या है मृतक की पहचान? मृतक की पहचान नवल सिंह के रूप में हुआ है। ये शिवहर जिला के नया टोला के रहने वाले, नया गांव के रहने वाले हैं। क्या करते थे ये इनका जानकारी मिली है कि ये रोड के ठेकेदारी और ज़मीन के कारोबारी करते हैं, लेकिन पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास अच्छा नहीं रहा है। ये क्रिमिनल टाइप के लोग थे, और इनके ऊपर भी केस चल रहा था शिवहर जिला में, और कुछ केस में वो फरार चल रहे थे। पूर्व में भाई की भी हत्या हुई? हाँ, पूर्व में भाई का भी एक हत्या हुआ था चुनाव के दौरान में, तो आपसी विवाद के लेकर लोगों के बीच में हुआ था। आज की घटना है कि नवल सिंह का अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर। तब कितनी गोली मारी गई है? पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी गोली लगी है, लेकिन देखने से लग रहा है कि 7-8 गोली लगी है। 7-8 गोली लगी। सर, ये CCTV में क्या कुछ देख रहा है? CCTV कैमरा में एक पल्सर मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आए हैं। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था जो हेलमेट पहने हुए था, और एक व्यक्ति बिना हेलमेट का था जो अपने हथियार से गोली मारते हुए वो SKMCH की तरफ भाग निकले। तो वर्तमान में कहाँ रह रहे थे अभी? वर्तमान में अभी मुजफ्फरपुर जिला के शहबाजपुर गांव में रह रहे थे। आगे की कार्रवाई? आगे ये कार्रवाई हम लोग CCTV कैमरा को खंगाल रहे हैं। CCTV की फुटेज को पहचान कर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, और उसकी मुजफ्फरपुर के किसी थाने में केस है इनका? मुजफ्फरपुर थाना में केस है कि नहीं है, इसके लिए तो हम लोग आपराधिक इतिहास ढूंढ रहे हैं, लेकिन शिवहर जिला में 2-3 केस में फरार चल रहे थे। गैंगवार में भी हत्या की बात आ रही है? ये तो हम पहचान अभी नहीं हो पाई है, पहचान होने के बाद ही बता पाएंगे। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में महाराष्ट्र के नासिक से एक आलू प्याज लेकर आए ट्रक चालक मोहम्मद मुस्लिम को लूट के दौरान चाकू मार अज्ञात अपराधियों ने घायल कर दिया। वहीं घटना के विरोध में व्यवसायियों ने बाजार समिति के मुख्य द्वार को ट्रक लगाकर बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। घटना की सूचना के बाद मौके पर अय्यापुर थानाध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचे और व्यवसायियों को आश्वासन दिया गया कि बाजार समिति में 24 घंटे एक गश्ती दल नियुक्त रहेगा, जिसके बाद व्यवसायियों का आक्रोश कम हुआ और जाम समाप्त किया गया। घटना के संबंध में व्यापारियों ने बताया कि आए दिन बाजार समिति में लूट की घटनाएं होती रहती है और बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद बाजार समिति के गार्ड को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं बीती रात भी महाराष्ट्र के नासिक से प्याज लेकर आए ट्रक ड्राइवर मोहम्मद मुस्लिम बाजार समिति कैंपस में ही दीपक कुमार के दुकान के समीप गाड़ी लगाकर सो रहा था।
तभी हथियार से लैस अपराधियों ने मोबाइल और पैसा छीनकर लूटपाट की और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया। वहीं विरोध करने पर गार्ड को भी मारने की धमकी दी गई। रात को 12 बजे करीबन 3-4 अपराधी आए और वो लोग जो है से कि ड्राइवर को धड़काने लगे। ड्राइवर जब उठा तो उनको हाथापाई करके गेट उट तोड़ के चाकू मार दिए और जो 2-3 मोबाइल था वो भी ले गए और पैसा भी ले गए और धमकी भी दिखे गए। अगर आप लोग मतलब कि अगर थाना पुलिस करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। गार्ड उड़ रहता है उन लोगों को भी धमकाते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। पहचान हुआ है क्या? नहीं, कहाँ का पहचान थे? नहीं। मुँह बांध के आते हैं। तो कहाँ पे ये घटना हुआ था? हमारा दुकान हनुमान जी के मंदिर के बगल में अय्यापुर बाजार से डी ब्लॉक। ड्राइवर कहाँ का था? ड्राइवर नासिक का है। क्या नाम है जो घायल है? मोहम्मद मुस्लिम। बराबर आपको अपराधी सब आता है। जो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं वो सब को भी वो सब धमकाता है कि जे गोली मार देंगे या करेंगे वह करेंगे। वो सब जो अपराधी है पिस्तौल लेकर रात में आता है। वो सब का 2-3 गो का ग्रुप है, 4-5 लड़के का बराबर आता है। थाना को भी इंफॉर्मेशन जो दिया जाता है आपको बराबर लिखित भी दिया जाता है। इस पर भी थाना पुलिस कुछ भी जे आपको जे कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग जो परेशान हैं, आए दिन ट्रक वाले के साथ घटना घटता है, किसी आरती के साथ में आपको घटना घटता है। और आज जो घटना हुआ है ड्राइवर को चाकू मार दिया है। ड्राइवर मेडिकल कॉलेज में आपको भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। हम लोग एगो सामूहिक एप्लीकेशन लिखकर जा रहे हैं थाना प्रभारी से भेंट करने के लिए। और हम लोग इसी कार्य के लिए चूँकि प्रशासन सुनवाई नहीं करता है इस गेट को जाम किया गया है। अपने मंडी को हम लोग अपने मंडी के गेट को जाम किया है। आज मंडी बंद कर दिए हैं। हाँ, मंडी आज बंद कर विरोध। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से सुरक्षा का मांग करते हैं। एक बार भी पुलिस झाँकने के लिए भी नहीं आती है, लाख कहने के भी बावजूद। और अपराधी भी है, अगर प्रशासन चाह जाए तो अपराधी आपको पकड़ा जाएगा। क्योंकि अपराधी का 2-3 गो सबका ग्रुपे है। 1-2 दिन बीच देकर आपको बराबर आता है। गार्ड से उस सबका बराबर टसल जो आपको होता है। इसी के लिए चूँकि प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, इसी के लिए आदमी गेट आदमी जाम किया। जो बाजार समिति के जो व्यापारी लोग हैं, जो गाड़ी आता है उनके ड्राइवर के साथ खलासी के साथ मारपीट किया जाता है, उनके मोबाइल ले लिया जाता है। बीती रात की घटना है कि एक ड्राइवर दीपक कुमार है जिसकी चाकू मार दिया है, जिसकी चाकू बाह में लगा था। इसी को लेकर इन लोग यहाँ पे जाम किए हुए हैं। इन लोग की मांग है कि बाजार समिति में एक गश्ती गाड़ी दिया जाए ताकि पुनरावृत्ति या घटना और कोई बड़ी घटना ना हो सके। तो इसके लिए हम आश्वासन दिए हैं कि आज से रात्रि में एक गाड़ी हमारा इसी कैंपस के अंदर में घूमेगा ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। लूटपाट तो की बात आ रहा है। जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि मोबाइल और कुछ पैसे था वो गाड़ी के शीशा तोड़कर गाड़ी में घुसकर निकाल लिए। कहाँ का रहने वाला है ड्राइवर? दीपक कुमार नासिक के रहने वाले। इससे पहले भी इस तरह का घटना सामने बहुत बार लोगों को तो कहना है कि इस तरीका की घटना कई बार हुई है, लेकिन इसकी लिखित सूचना हमको नहीं मिल पाया था। अगर लिखित सूचना या दूरभाष पर भी अगर सूचना देते हैं तो हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। हाँ, सड़क जाम किए थे, लेकिन अनुभवी लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे अध्यक्ष साहब भी आए हुए थे जिनकी सूझबूझ से सबको लोग को समझाए हैं और आश्वासन दिए हैं कि पुनरावृत्ति इस तरीका का नहीं होगा। प्रशासन के द्वारा बाजार समिति में रात्रि गश्ती की जाएगी। बीते दिनों बैंक रोड के डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल के क्लिनिक में हुई चोरी का नगर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है। पुलिस की माने तो यह लोग फिर एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। नगर पुलिस ने जाल बिछाकर इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से एक चोरी की बाइक, कई मास्टर चाबी, लोहे का कटर, एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरा और सोने का अंगूठी को बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर शेखपुर ढाब का राजीव कुमार और दिनेश कुमार, पाड़ू का मुकेश कुमार,
और सरैयागंज जोगिया मठ के मनीष कुमार के रूप में हुई है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि यह लोग गैंग बनाकर शहर में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी से शहर में चोरी की घटना में कमी आएगी। 28 की रात्रि में बैंक रोड में डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल के घर पे चोरी की घटना हुई। इस संबंध में उनके द्वारा टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके अनुसंधान के दौरान चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पे इस कांड में चोरी गए टीवी, अंगूठी और भी कुछ सामान है, वो सारे सामान बरामद हुए। चोरों के पास से जो कटर ताला तोड़ने में यूज़ किया जाता था वो भी बरामद हुआ है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चारों ने अपनी संलिप्तता इस कांड में स्वीकार की है और भी कुछ चोरियों का उद्भेदन पूछताछ से होगी। ये लोग रहने वाले शहरी इलाका के हैं? ये सब लोकल ही हैं और गैंग बनाकर रात में चोरी करने का काम कर रहे थे। पूर्व में भी चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है, उम्मीद है और भी कुछ घटनाओं का उद्भेदन होगा। इधर ब्रह्मपुरा पुलिस ने चांदनी चौक ओवरब्रिज के समीप से वाहन जांच के दौरान 2 अपराधियों को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों की पहचान मोतीपुर का सुरेश कुमार और कोल्हुआ पैगंबरपुर के दिनेश सहनी के रूप में हुई है। ब्रह्मपुरा थानेदार अनिल गुप्ता ने बताया कि यह दोनों पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं। इसकी सहयोगियों की तलाश की जा रही है। अहियापुर थाना क्षेत्र के राजापुनास गांव से पुलिस ने 3 युवकों को स्मैक और विदेशी शराब के साथ 3 दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। तीनों युवकों की पहचान राजापुनास गांव के ही रितेश कुमार सिंह, लाल बाबू रॉय और मनीष कुमार के रूप में हुई। इन तीनों युवकों पर एनडीपीएस और अन्य धाराओं में परिवाद दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने से पूर्व जब इन्हें मेडिकल कराने के लिए सदर अस्पताल में लाया गया तो वहां पर किसी ने इन तीनों का एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में तीनों आरोपितों का कहना है कि पुलिस ने बुरी तरीके से उनकी पिटाई कर अपराध कबूल करवाया है। वीडियो में वे अपने शरीर पर लगे गंभीर चोट के निशान भी दिखा रहे हैं। इसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट में उन्हें ठीक ठाक बताया गया और जेल भेज दिया गया। वायरल वीडियो के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार को अहियापुर थाना पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। थाना प्रभारी सुनील रजक से पूछताछ के बाद प्रोग्राम सेक्रेटरी पुष्कर सिंह ने बताया कि मानवाधिकार की टीम अहियापुर थाने की पुलिस के द्वारा आरोपितों के साथ बुरी तरीके से मारपीट के मामले की जांच करने पहुंची है। प्रथम दृष्टया मामला मानवाधिकार उल्लंघन का प्रतीत होता है। टीम जेल में जाकर तीनों आरोपितों से भी मुलाकात कर पूछताछ करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही आयोग को सौंपेगी। 2 दिन पहले कुछ लोग शराब और स्मैक्स में पकड़ाए थे, तो एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कि मानवाधिकार को लोग दोषी बना रहे थे कि वो भी सरकार के साथ बिक गई है। तो उसी को संज्ञान लेते हुए मैं मानवाधिकार के तरफ से पुष्कर कुमार सिंह, मैं प्रोग्राम सेक्रेटरी हूँ और हमारी पूरी टीम यहाँ आई है और थाना अध्यक्ष के साथ हमने इस पूरे चीज़ को समझा है और जितनी भी FIR हुई हैं उसकी कॉपी हम लोगों ने ली है और फर्दर आगे भी उस एक्यूज से जेल में जाकर के मिल करके जो भी सही होगा, अगर थाने की तरफ से किसी की भी मानव के अधिकार की हनन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग सदा उसके साथ खड़े रहेंगे और प्रशासन से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो भी किसी मानव के अधिकार का हनन ना करे। ये मारपीट का आरोप पुलिस पर जी, इसमें जो वीडियो वायरल है उसमें कहना है कि पुलिस ने बहुत बेदर्दी से उन लोग को मारा पीटा है। तो इसको अभी हम लोग संज्ञान लिए हैं और देख रहे हैं, इसमें और लोगों से भी उनके अगल बगल जो एक्यूज पकड़ा के गए हैं उनके अगल बगल वालों से भी समझेंगे और एक्यूज से जेल में भी जा करके कल मुलाकात करके उसके बाद फिर हम लोग एक सही समय पे सही चीज़ को बता पाएंगे। सर, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कुछ मानवाधिकार को भी कटघरे में जी, उसमें मानवाधिकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, लेकिन मानवाधिकार हमेशा यदि कोई ऐसी चीज़ हम लोग के संज्ञान में आती है तो हम लोग उनके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं
और जो गलत है उसको हम लोग कभी सही नहीं कर सकते हैं, और उस गलत को जो भी गलत करेंगे, अब वो प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनको इस आयोग से गुजरना पड़ेगा। सर, इस वीडियो वायरल में मानवाधिकार ने स्वयं संज्ञान लिया है। मानवाधिकार ने स्वयं संज्ञान लिया है। कोई शिकायत वगैरह किसी प्रकार का शिकायत नहीं आई है। वो वीडियो वायरल हुई है, उसके हिसाब से हम लोगों ने स्वयं संज्ञान ले करके और यहाँ पे आए। कितने दिन में सर ये जांच कंप्लीट करने की टाइम? ये हम लोग कम से 1 हफ्ते के अंदर इस जांच को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ अन्य वस्तुओं के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि, शहर में जल जमाव की समस्या और बढ़ते अपराध के खिलाफ मंगलवार को एक्टिविस्ट 100 द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च स्थानीय पानी टंकी चौक, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक से लेकर अमर शहीद जुबा सहनी स्मारक पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। एक्टिविस्ट 100 के संयोजक सोनू सरकार ने कहा कि पूरा देश बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आमजन के साथ साथ कल कारखाने, उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लोग मुश्किल में जीवन यापन करने को मजबूर है। देश की सरकार इन समस्याओं को संज्ञान ले और अविलंब बढ़ती महंगाई पर रोक लगाया। वहीं मौके पर रंगकर्मी बैजू कुमार, समाज सेवी हेमनारायण विश्वकर्मा, अनिल कुमार अनल, मोहम्मद शाहिद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज एक्टिविस्ट 100 की ओर से शहर में जो जल जमाव है, बढ़ती महंगाई है और जो लूट कांड मर्डर हो रहा है लगातार, इसके खिलाफ एक्टिविस्ट 100 से पूरी टीम आज सड़क पर उतरी है और सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करती है कि जो शहर में नरकीय स्थिति बनी हुई है, थोड़ा भी बरसात हो रहा है, जल जमाव हो रहा है और महंगाई का तो कहना ही नहीं है कि कोई भी चीज़ पर नज़र डालिए। पेट्रोल और तेल तो दिखाई दे रहा है कि महंगा हो गया, लेकिन हम प्रत्येक चीज़ महंगा हो रहा है। सरकार को संज्ञान लेके तुरंत इस पर विचार करना चाहिए और महंगाई पर तत्काल रोक लगे, ऐसी व्यवस्था। शहर की जो व्यवस्थाएं हैं और खासकर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल का रेट 100 रुपया पार हो गया। जो सरकारें वादा करके गई थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देश के चौकीदार से कहना चाहता हूँ कि आपने यही वादा किया था अच्छे दिनों का, जो आज 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल का दाम हो गया लीटर, डीजल भी सैकड़ों छूने वाली है और सरसों तेल जो 200 रुपये लीटर से भी ऊपर हो गया। ये क्या अच्छे दिन है? अगर अच्छे दिन आपके हैं तो जनताओं के अच्छे दिन नहीं हैं। लोकतंत्र की मालिक जनता है। जनता जिस दिन चाहेगी आपको सत्ता से बाहर कर सकती है। आपने चौकीदार कहा था, आपने प्रधानमंत्री को नाम हटाकर प्रधान सेवक का नारा दिया था, लेकिन ये प्रधान सेवक का काम नहीं। ये बिल्कुल लगता है कि कॉर्पोरेट जगत से आप हाथ में बेच रहे हैं देश को और देश की जनता करा रही है। देश की जनता कराही है और खासकर मुजफ्फरपुर नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, लंबे समय से जब से आपकी सरकार बनी है, केंद्र सरकार बनी है, राज्य सरकार बनी है, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर मुजफ्फरपुर की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से पूरे राज्य में शराबबंदी कानून को लागू किया गया था। इसमें निर्देश था कि शराब के साथ जब्त वाहनों को नीलाम किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद बुधवार को जिले में शराब के साथ जब्त वाहनों की नीलामी की गई। इसमें टेम्पो, मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कॉर्पियो सहित अन्य वाहनों को नीलाम किया गया। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोग अधीक्षक मद्य निषेध के कार्यालय में आवेदन कर नीलामी में भाग लिए। समाहरणालय सभागार में 11 बजे से नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। परिवहन विभाग के एमवीवाई द्वारा वाहनों को नीलामी करने को लेकर न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। वहीं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों को निर्धारित दर का 10% सुरक्षित राशि के तौर पर जमा करना था। शराबबंदी के बाद से उत्पाद विभाग ने 89 वाहनों को शराब के साथ जब्त किया है। 5 वाहनों पर न्यायालय के द्वारा रोक के कारण नीलामी नहीं किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने जिले में राजसात जब्त वाहनों में से 89 वाहनों को नीलाम करने का आदेश दिया था। इसी कारण जब्त वाहनों का एमवीवाई के द्वारा कागजात और गाड़ी का जांच करने के बाद दर का निर्धारण किया गया। मद्य निषेध अधिनियम के तहत कुल 89 वाहनों को का अधिग्रहण करते हुए राजसात करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत आज नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है।
कुल 59 वाहनों के लिए आवेदन आए हैं। बारी बारी से सभी वाहनों का नीलामी किया जा रहा है और इससे एक बड़ी राशि भी प्राप्त होगी और साथ साथ लोगों को यह मैसेज जाएगा कि सरकार के इस कार्यक्रम को हमें अच्छी ढंग से लागू कराना है और मद्य निषेध को अपनाना है। यह राज्य हित में। नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश में जिले की प्रमुख गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल तीनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, पर शहरी क्षेत्र के साथ साथ मुसहरी, कांटी, साहिबगंज और मीनापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात के साथ ही तेजी से कटाव भी जारी हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में मीनापुर प्रखंड के जामीन मठिया पंचायत वार्ड नंबर 2 में तेजी से हो रहे कटाव को ध्यान में रखते हुए फ्लड फाइटिंग का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि नदियों का जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी बाढ़ नहीं आया है। जहां भी रेन कट या कटाव की समस्या आ रही है, वहां पर तेजी से तटबंधों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तीनों नदियों में जलस्तर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, खासकर गंडक और बूढ़ी गंडक की बात करें तो। और लेकिन तीनों ही नदियों में जो जलस्तर है वो अभी खतरे के निशान से नीचे है। इसके बावजूद नदियों में जल प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते कहीं कहीं तटबंधों के किनारे जहाँ पे कमज़ोर है मिट्टी, जहाँ पे कच्ची मिट्टी है, वहाँ पे कुछ रेनकट्स वगैरह थे तो उनको ठीक कराया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे बांध नहीं हैं और पुराने जमींदारी बांध हैं। वैसे स्थानों पर जहाँ जहाँ ग्राम्य स्थल है वहाँ लगातार काम कराया जा रहा है। अभी मीनापुर में जामीन मठिया में इसी तरह का कार्य कराया जा रहा है और इसी तरह ऐसे सभी अग्राम्य स्थलों की पहचान की गई है। इसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सारे SDOs ने भ्रमण किया है, मेरे द्वारा भी स्वयं भ्रमण किया गया है और वैसे स्थलों की सूची हम लोगों ने बनाई हुई है जहाँ पे पानी का बहाव बढ़ने पर संवेदनशीलता रहती है। वैसे स्थानों पर लगातार हम लोगों की नज़र है और पूरा सैंड बैग वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है। हमारे लोग लगातार चौकस हैं, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी उसको तुरंत हम लोग ठीक कराने के लिए सुनिश्चित करेंगे। अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है और देखिए बारिश तो लगातार हो रही है। मई में और जून दोनों महीनों में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में जिले में बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है। नदियों के जलस्तर। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते शहर में कई विद्युत पोल बड़े हादसों का संकेत दे रहे हैं। इन पोलों की देखरेख के अभाव में जर्जर विद्युत पोल हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। इन पोलों को लेकर तमाम शिकायतों के बावजूद भी संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हुए बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पोलों की जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। वार्ड 40 में लगा यह पोल अगर गिर जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, आसपास के घरों को भी चपेट में ले सकता है। चतुर्भुज मंदिर से पुरानी बाजार तक सीधा मार्ग होने से यहां हर समय आवागमन होता रहता है। इसको लेकर वार्ड पार्षद अब्दुल बागी को कई बार सूचना देने के बाद कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी तरह जिले में कई पोल क्षतिग्रस्त है। एक पोल तो गिरने की स्थिति में खड़ा है। जब इस पोल को लगाया गया था तब यह सड़क के एक तरफ खड़ा था, मगर अब यह तो झुककर आधी सड़क तक हो गया है। खंभा झुकने से विद्युत तार भी ढीले पड़ गए हैं, जिससे इस मार्ग में बड़ा वाहन नहीं गुजर सकता। कई बार बड़े वाहनों को आगे जाने के लिए दूसरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। पोल के नींव की मिट्टी खिसकने से यह पोल गिरने की स्थिति में बना हुआ है। निचला हिस्सा काफी जर्जर होने के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इधर पाले खान ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को पोल ठीक करने की शिकायत कर चुके हैं। शिकायत के बावजूद भी कई महीनों से संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राजद की ओर से जर्जर विद्युत पोलों को अतिशीघ्र बदलवाए जाने की मांग कर चुके हैं। जर्जर विद्युत पोल से कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसको लेकर आसपास के लोगों में काफी आक्रोश भी है। हम लोगों ने शशि जी इंजीनियर जो हैं उनको मैंने 1 साल से हम कहते आ रहे हैं, उनको दरख्वास्त भी दे चुके हैं, मगर वो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इतना छूका भाई टूट चुका है कि कभी भी कोई बहुत भीषण हादसा होगा
और उस हादसा के वजह कर कितने आदमी का जान माल का क्षति होगा ऐसा कोई ही नहीं है। और हमने उनको फ़ोटो भी खींच के भेज दिया है। अब बार बार कह रहे हैं मगर सुनवाई नहीं हो रहा है। ना पोल गरा चुका है मगर गराने के बाद भी उस पर सेफ्टिंग नहीं हो रहा है, तार का सेफ्टिंग नहीं हो रहा है। नहीं आ रही है। देखिए, हमारा ये शुक्ला रोड में एक पोल है जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में है, करीबन साल 1.5 सालों से। और महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की टीम ने हमारे चंदवारा जेई साहब से मिल करके 1 साल पूर्व ही हम लोगों ने आवेदन दिया था इस पोल को बदलने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन आवेदन देने के बाद एक पोल जो है साइड में गाड़ करके छोड़ दिया गया। शिफ्टिंग का काम जो होता है तार शिफ्टिंग का, वो आज तक नहीं हुआ। हम लोगों ने बीच में कई बार जेई साहब से आग्रह किया इस बात को लेकर के कि उसको बदल दिया जाए, शिफ्टिंग कर दिया जाए, लेकिन वो बार बार आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। और शुक्ला रोड ही नहीं, पूरे आप मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति देखिए तो अमूमन हर जगह पोलों की यही जर्जर स्थिति है। और ये मेन रोड का पोल है शुक्ला रोड का, और यहाँ की जनता आक्रोश में है इसको लेकर के। इस पे जो वेपर लाइट लगा है वो ख़राब है। निगम के जो कर्मचारी आते हैं बनाने के लिए वो बनाने को तैयार नहीं है, पोल पे चढ़ने को तैयार नहीं है। बुधवार को नगर निगम होल्डिंग टैक्स जमा करने का अंतिम दिन है। आज होल्डिंग टैक्स जमा करने पर होल्डिंग टैक्स धारकों को टैक्स वसूली में विशेष छूट मिल रही है। मेयर सुरेश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद को पत्र लिख होल्डिंग टैक्स वसूली में छूट की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि शहर में कोरोना महामारी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया था। कोरोना महामारी की वजह से शहरवासी अपना रोजी रोजगार को बिहार में घोषित लॉकडाउन के कारण बंद कर घर में रह रहे थे, जिसके कारण उनकी आमदनी पर असर पड़ा है तथा समय होल्डिंग टैक्स वसूली में छूट की जानकारी लोगों को मिल नहीं पाई, जिसके कारण होल्डिंग टैक्स शहरवासी जमा नहीं कर पाए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से होल्डिंग टैक्स वसूली में छूट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। देखिए, आज होल्डिंग टैक्स का जो शहरवासी होल्डिंग टैक्स देते हैं और उसके बदले हम लोग सुविधा देते हैं, उसी का आज अंतिम दिन सरकार का गाइडलाइन था कि अंतिम दिन आज जो है सो टैक्स देने का आज अंतिम आज डेट था उसका। उसी के लेकर हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और प्रधान सचिव को और नगर आयुक्त को उन्हें पत्र दिया है, प्रतिलिपि दी है कि भाई इसका डेट, चूँकि कोरोना काल में 2 महीना से लोग में जितना भी कारोबार ठप था, घर से लोग बाहर निकले नहीं, लोग निगम में आके जमा कर नहीं पाए, हमारे जो कर्मी हैं वो भी घर पर नहीं जा सके, इसलिए बहुत लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि इसको डेट को बढ़ाया जाए शहरवासी। इससे होगा कि हम लोग जो है सो नगर निगम में टैक्स की बढ़ोतरी होगी। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सेवी एवं पत्रकार दादा भाई नौरोजी की 104वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा हाथी चौक स्थित ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, पत्रकार स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी का आज 104वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 जून 1917 को मुंबई में महान देशभक्त का निधन हुआ। सबसे वयोवृद्ध भारतीय होने के कारण ब्रिटिश कालीन शासन में एक गरीब पारसी शिक्षाविद, राजनैतिक, सामाजिक, समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश सरकार ने द ग्रेट वर्ल्ड मैन इंडिया के नाम से उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद के रूप में मनोनीत किया था। दादा भाई नौरोजी समाज सुधारक, गरीबी हटाओ और समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। आज उनके पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा महान स्वतंत्रता सेनानी ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत सरकार से मांग करती है कि दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि और जयंती राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।